है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। और देखिए, देखते देखते महीने का आखिरी दिन आ गया। जी बिल्कुल सही कहा आपने राहुल, पता ही नहीं चला अगस्त का महीना इतनी जल्दी गुजर गया। और दोस्तों, इस महीने हम सीख रहे हैं कि कैसे हम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन सकते हैं हमारे भारत देश के। हमने बहुत कुछ सीखा इस पूरे महीने भर और आशा करते हैं कि आपने बहुत आशीष पाई है और आपने ये संकल्प ले लिया है कि आपसे जो कुछ भी बन पड़ेगा आप करेंगे ताकि आप एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बने। बिल्कुल दोस्तों, भले महीने का अंत हुआ है, भले शिक्षा का अंत हुआ है, शायद कल हम नए टॉपिक के साथ जरूर आएंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने सीखा है उसका अंत नहीं हुआ है। जो सीखा है हमने उसको हम अपने जहन में रखें, उसको अपने जीवन में हम इस्तेमाल करें इस सीख को, क्योंकि हमने सीखा परमेश्वर के वचन से है कि हमें एक जिम्मेदार और अच्छा नागरिक बनना है अपने देश का। जी, और दोस्तों शुरुआत हमसे होनी है। हम अक्सर दूसरों को बोलते हैं कि आपको बदलना है या हमारे नेताओं को बदलना है या सिस्टम को बदलना है, पर शुरुआत हमसे होनी है, ये हमने जाना है। तो हमें वो पहल करनी है, हमें वो शुरुआत करनी है और हमें एक दूसरे को इंकरेज करना है कि हम सब मिलकर के अपने देश के अच्छे नागरिक बने और अपने देश को प्रगति की राह पर हम चलाएं। दोस्तों, इस पूरे महीने हम अलग अलग पहलू को देखे हैं गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की। वो कौन सी बात है जो आपको छू गई, वो कौन सी बात है जिसने आपके दिल में घर किया, हम आपसे सुनना चाहेंगे। तो आपसे एक गुजारिश है, क्यों ना आप हमें CBN इंडिया के YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखकर बताएं कि कौन से पहलू ने आपको आशीष दिया है और कौन सा संकल्प आपने किया है। आइए दोस्तों, इस समय प्रोग्राम की शुरुआत में हम आपकी मुलाकात कराएं सत्य अन्वेष से, जो एक बिजनेस चला रहे थे। टैक्स बचाने की बहुत कोशिश कर रहे थे क्योंकि अपने बिजनेस को बहुत सक्सेसफुल बनाना चाहते थे और वो सब कुछ कर रहे थे जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। एक दिन कुछ ऐसा इनके जीवन में हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आइए देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ और क्या बदलाव इनके जीवन में आया इनकी कहानी में। अपनी पढ़ाई के तुरंत बाद अन्वेष ने अपना यात्रा का व्यवसाय शुरू किया और धीरे धीरे अन्य व्यवसायों में भी प्रवेश किया। मैंने अपना व्यवसाय थोड़े पैसों से शुरू किया, जो बहुत छोटी पूंजी है। मैंने एक छोटी सी इंडिका कार खरीदी जो एक सेकंड हैंड थी, जिसके माध्यम से मैंने अपने व्यवसाय को स्थापित किया था। धीरे धीरे मैंने व्यवसाय को बढ़ाया और मैं लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए एक उप विक्रेता बन गया। और मैंने कई व्यवसाय में, जैसे कि मुर्गी पालन, मछली पालन में छोटे निवेश किए। मैंने अपनी शुरुआत सिर्फ 1 लाख रुपए से की थी। जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे भरोसा नहीं था कि मैं कामयाब हो पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर की कृपा से ऐसा हुआ। जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ता गया, अन्वेष ने अपने मसीह मूल्यों और नैतिकता के साथ समझौता करना शुरू कर दिया। देखिए, इस परिवहन व्यवसाय में करों से बचने का जो आसान तरीका है वो सीमाओं पर करों का भुगतान नहीं करना है। वो एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा एक वाणिज्यिक वाहन नहीं लेना है, क्योंकि इसकी लागत नियमित प्राइवेट वाहनों से अधिक है। तो ये परिवहन में भ्रष्टाचार के 2 तरीके हैं जो सरकार के लिए उच्च नुकसान का कारण बनते हैं। जल्द ही अन्वेष को अपने गैर कानूनी कार्यों के परिणाम भुगतने पड़े। एक दिन की बात है, जब मैं ग्राहक को लेने के लिए हवाई अड्डे पर जा रहा था, जो कि कमर्शियल वाहन नहीं था, इसलिए तभी मेरा वाहन एक अन्य वाहन से जा टकराया जो कि एक IAS अधिकारी का था। इसलिए वो मुझे एक बड़ी समस्या में ले आया। इसलिए उसकी वजह से मैं एक बड़ी समस्या में फंस गया। और जब वाहन पुलिस स्टेशन में चला गया तो वो समझ गए कि मैं इसका उपयोग ट्रांसपोर्ट वाहन के रूप में कर रहा हूँ और करों का भुगतान नहीं कर रहा हूँ। पुलिस केस और समझौते के बाद अन्वेष ने अपना व्यवसाय ईसाई नैतिकता और मूल्यों के साथ करने का फैसला किया। फिर मैं उन करों पर वापस गया जिनका मैंने भुगतान नहीं किया था। मैंने उन्हें फिर से सरकार को भुगतान किया और सभी वाहनों को वाणिज्यिक क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। जब मैंने ईमानदारी की राह चुनी और मैंने अपने व्यवसाय में लाभ देखना शुरू किया, तब परमेश्वर इस व्यवसाय को इतना आशीषित कर रहे थे। तब मैंने अपने मुनाफे में से कुछ प्रतिशत सेवकाई को देना शुरू किया। आज अन्वेष परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उन्हें मुनाफे से पहले बाइबल के सिद्धांत अपनाने
और हमेशा सही काम करने में मदद की। जीवन के हर हिस्से में, जीवन के हर कोने में और हर काम में हम भ्रष्टाचार देखते हैं और हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां हमें समझौता करने की आवश्यकता होती है। तो उस समय एक मसीही होने के नाते यदि आप ईश्वर की नैतिकता के लिए खड़े रहते हैं तो ये वो जगह है जहां आपकी गवाही खड़ी होती है और यही वो जगह है जहां परमेश्वर की महिमा होती है। हमें इस दुनिया की रोशनी कहा जाता है, जहां हमें अंधेरे में उजाले की तरह खड़े होने की जरूरत है और हमें इस रोशनी को दुनिया को दिखाना है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर स्टोरी। सत्य जी, आपकी कहानी देखकर बहुत अच्छा लगा और आप सत्य से दूर थे, लेकिन परमेश्वर आपको अपने करीब ले आया और आपने सत्य को अपने जीवन में जान लिया। यस दोस्तों, शास्त्र में प्रोत्साहित करता है कि हमें भी अपना कर नियमित तरीके से चुकाना है। एक बार जब लोगों ने यीशु से सवाल किया, क्या हम सीजर को कर्ज दे, वो चाहते थे कि यीशु उनसे कहे ना या हाँ। दोनों ही सूरतों में यीशु को फंसाने का इरादा था, लेकिन पता है यीशु ने कमाल का जवाब दिया। यीशु ने कहा, परमेश्वर को, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो और जो सीजर का है वो सीजर को दो। दोस्तों, वैसे ही हमें भी एक अच्छा नागरिक होने के नाते अपना कर्तव्य निभाना है और कर चुकाना है, क्योंकि हम जानते हैं जो कर का पैसा है ये देश की उन्नति और प्रगति में निवेश होता है। दोस्तों, इस महीने, पूरे महीने हमने अलग अलग पहलुओं को देखा अच्छे नागरिकता का। चलिए मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। कहानी एक पंछी की। ये पंछी बहुत सुरीला गाता था। हर सुबह जब लोग उठते थे, अड़ोस पड़ोस के लोग इस पंछी के आवाज से बहुत खुश होते। वैसे तो पंछी किसी एक व्यक्ति के घर में था, लेकिन हर सुबह वो अपने सुरीले आवाज से पूरे मोहल्ले को जगा देता था। अब हर कोई आनंद ले रहा था इस पंछी के सुरीले आवाज का। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आ गया, एक ऐसा समय आ गया जब ये आवाज आना बंद हुआ। तो सब लोग बात करने लगे कि क्या हुआ। आइए चलते हैं उस पंछी के मालिक से पूछते हैं कि ये पंछी ने गाना क्यों छोड़ दिया। अब वो गए, दरवाजा खटखटाए, मालिक को पूछे कि देखिए थोड़ा अजीब लग रहा है आपको बोलते हुए, लेकिन आपके घर में एक पंछी है जो हर सुबह बहुत सुरीली आवाज में गाती थी, लेकिन अब हमें सुनाई नहीं देता, ऐसा क्या हुआ। तो बड़े गिल्टी फेस के साथ, शर्मिंदा होते हुए उस घर के मालकिन ने कहा, देखिए हुआ ऐसा कुछ कि एक हफ्ते पहले की बात है, मैं घर साफ कर रही थी और पंछी को खुला छोड़ दिया था और वैक्यूम क्लीनर यूज कर रही थी मैं, और फिर एक फोन कॉल आया तो मैंने वैक्यूम क्लीनर ऑन रखा और फोन उठाया तो एक्सीडेंटली वो पंछी उस वैक्यूम क्लीनर के अंदर गया और फंस गया। और जब मुझे रियलाइज हुआ, मैंने जल्दी से जाकर वो वैक्यूम क्लीनर को खोला तो पंछी बहुत डस्टी थी। तो फिर मैंने उसे ठंडे पानी से नहलाया, फिर बहुत से रगड़ के सुखाया और फिर ब्लो ड्रायर से उसे ड्राई कर दिया है। लेकिन उस हादसे के बाद वो पंछी इतना डरा हुआ है कि अब वो गाना बंद कर दिया है। और जब ये कहानी मैंने सुनी तो मैंने सोचा, अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है ना दोस्तों, हम चाहते हैं अच्छा नागरिक बनना, हम चाहते हैं भ्रष्टाचार को ना कहना, हम चाहते हैं लोगों की मदद करना, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कोई हादसा हो जाता है। किसी ने हमारा फायदा उठा लिया, किसी ने हमें धोखा दिया, सरकार ने वो प्रतिक्रिया नहीं दी जिसकी अपेक्षा हम कर रहे थे, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए लेकिन उनको पूरा नहीं किया, और हम कहीं ना कहीं अपने हृदय को कठोर कर देते हैं, सख्त कर देते हैं। हम सोचते हैं अच्छा अब मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, अब मैं नहीं बनूंगा अच्छा नागरिक। लेकिन ऐसा सोच परमेश्वर नहीं चाहता दोस्तों। आप जानते हैं शास्त्र कई बार ऐसी कहानियां बताता है जहां परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को एक से ज्यादा बार मौके दिए, उनके गलतियों के बावजूद उन्हें एक और मौका दिया। चाहे वो योना की कहानी है, मूसा की कहानी है, पतरस की कहानी है, कहानियां बहुत सारे हैं जहां परमेश्वर ने मौका दिया। आज परमेश्वर हमें एक और मौका दे रहा है कि हम सही करें। एक खूबसूरत वचन के साथ मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, रोमियो का 12वां अध्याय और 21वां वचन। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 21 शास्त्र कहता है, आप बुराई से हार ना माने बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। कितना सरल वचन है ना दोस्तों। शास्त्र कहता है बुराई के सामने झुकना मत, लेकिन बुराई का जवाब भलाई से करें। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, गाना बंद मत कीजिए, अच्छाई करना बंद मत कीजिए, देश के प्रगति में योगदान देना
बंद मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम हाथ बटाएं और एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। जी बिल्कुल दोस्तों, हमें ये सब करना बंद नहीं करना है। वी हैव टू कंटिन्यू डूइंग द गुड दैट वी वांट टू डू। और मुश्किलें तो आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी हमारे रास्ते में। इट वोंट बी ईजी, लेकिन हम जाने कि परमेश्वर हमारे साथ हैं और वो हमारे मददगार हैं, और हम आगे बढ़ते जाएं और हर कदम, मुमकिन कदम हम उठाते जाएं। और अगर आज आप भी अपने जीवन में ऐसे चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे या आपके नेबरहुड में, आपकी कम्युनिटीज़ में आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं और आप चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, तो हम इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। CBN प्रेयर लाइन में आप हमें कॉल करें ताकि हम मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर से मदद पाएं। हमारा नंबर है 9910401010 और ये है हमारा CBN प्रेयर लाइन नंबर। यस दोस्तों, इस नंबर पे हमसे जरूर संपर्क कीजिए, हमें आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा। अब समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो आपके मनपसंद पहचान कौन में हम आपसे एक दिलचस्प सवाल करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। अच्छा स्वास्थ्य स्वच्छ जल तक पहुंच और स्वच्छता पर निर्भर करता है। ये स्वास्थ्य और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी इन दोनों चीजों तक अरबों लोगों की पहुंच नहीं है। कई महिलाओं, बच्चों और समुदायों के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता तक पहुंच समस्याओं को अवसर में बदल सकती है। स्वच्छ पानी और स्वच्छता से जुड़े संकट के बारे में जागरूकता पैदा करने में CBN फाउंडेशन की मदद करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज अगस्त के महीने का आखिरी दिन है और आज हम अपनी गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की जो सीरीज हमने पूरे महीने कंटिन्यू की है, इसका हम अंत कर रहे हैं। इस टॉपिक को हम कंक्लूड कर रहे हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको, आपको और हमें बहुत कुछ सिखाया है, और हमारी यही प्रार्थना है कि जो कुछ भी हमने सीखा है इसे हम अमल में भी लेकर आएं। यस दोस्तों, एक कहावत है, द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ एनी नेशन इज इट्स पीपल। एक देश का सबसे बहुमूल्य जो कीमती होता है, वो कोई इमारत नहीं है, वो कोई खजाना नहीं है, वो है उसके लोग, वो है हम। दोस्तों, हम इस देश की ताकत है और हमें अपना फर्ज निभाना है कि हम एक अच्छे नागरिक बन के उभरे। जी, हमें ऐसा करना है दोस्तों। और आइए इस समय हम पूछें आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, पहचान कौन में। पहचान कौन में आपका सवाल है। यहूदी लोगों को बचाने के लिए राजा के सामने जाने से पहले रानी एस्तर ने अपने लोगों से क्या करने के लिए कहा। आपके 4 ऑप्शंस है। ए, 3 दिनों तक उपवास करने के लिए कहा, 3 दिनों तक मौन व्रत रखने के लिए कहा, 3 बार दीवार का चक्कर काटने के लिए कहा, या 3 दिनों तक गाना गाने के लिए कहा। जी दोस्तों, और सही जवाब आप जरूर जानते होंगे, तो जल्दी से अपने सही जवाब आप हमें भेजें। आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने सही जवाब हमारे साथ शेयर करें। दोस्तों, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा, तो देर किस बात की, जल्दी से जाइए और अपना जवाब टाइप कीजिए। और आइए आगे बढ़ते हैं और एक और खूबसूरत सच्ची कहानी आज हम देखेंगे डॉक्टर सुधाकर पवार की। दोस्तों, डॉक्टर सुधाकर पवार ने चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन, लाइवलीहुड एंड रेजिलियंस, जेंडर एंड विमेन एम्पावरमेंट, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, डिसेबिलिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया और लोगों की सेवा की है, और नागरिक होने की जिम्मेदारी इन्होंने खूब निभाई है। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनकी स्टोरी ला रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर अशोक कुमार, नई दिल्ली से। मेरा नाम सुधाकर पवार है और ऐसे तो रहने वाला मैं कानपुर का हूँ, लेकिन करीब 25 साल से मैं दिल्ली में हूँ और विभिन्न संस्थाओं में मैंने काम किया है, जैसे कि वर्ल्ड विजन, इवेंटिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया, EFI, और आज मैं केलब इंस्टीट्यूट में एज अ बायोवोकेशनल डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहा हूँ।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सच में प्रभु की एक बड़ी दया है कि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, और स्पेशली बचपन में मेरे फादर की तो डेथ हो गई, लेकिन मेरे जो आदर्श का कारण रही मेरी मम्मी रही। और मम्मी को मैं देखता था इंसान के लिए, चाहे पड़ोस में हो, कोई भी निस्वार्थ भाव से हर एक की सेवा करती थी। तो मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि मुझे लगता था कि मैं भी एक जिम्मेदार नागरिक बनूं और लोगों के लिए सेवा कर सकूं। और इसी तरीके से मैं स्कूल में पढ़ता चला गया, कॉलेज में आ गया और लीडरशिप में हमेशा आगे रहा। और मैं हमेशा मन में होता था कि जिस तरीके से प्रभु ने हमारे लिए एक आदर्शवादी जीवन जिए है। भजन संहिता 34 एक बार मैं पढ़ रहा था, तब मेरे मन में आया कि उसमें लिखा है कि मैं हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूँगा। और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं काम करूँ उसको मैं बड़ी ईमानदारी, सच्चाई से, वफादारी से कर सकूं, ताकि मैं परमेश्वर के नाम को हमेशा ऊंचा करता चला जाऊं। प्रभु की बहुत बड़ी दया रही हमारे जीवन में कि मुझे प्रभु ने आगे बढ़ने का मौका दिया। अपने एजुकेशन में ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, PhD किया इकोनॉमिक्स में। इसी दौरान 88 में जब मैं जय कुमार कृष्ण जो वर्ल्ड विजन के डायरेक्टर हुआ करते थे, कानपुर मुलाकात हुई, और फिर मैंने भी वर्ल्ड विजन ज्वाइन किया करीब 2 साल, और बहुत से कामों को करने का मौका मिला एजुकेशन में, हेल्थ में, वाटर सैनिटेशन, चाइल्ड लेबर, एग्रीकल्चर। सो इन सब कामों को देखकर मैं डॉक्टर जय कुमार से काफ़ी प्रभावित हुआ और मैं अपने काम में प्रभु की दया से और आगे बढ़ने लगा। मैं सेवा तो कर ही रहा था, लेकिन एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैंने लूका 2:52 पढ़ा कि जहाँ पे यीशु मसीह की ग्रोथ के बारे में दिया कि प्रभु जो थे सिर्फ एक रीति से नहीं बढ़े, प्रभु मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, सोशली बढ़े। और इसी विचारधारा को लेकर के मेरे मन में हुआ कि क्यों ना मैं अगुवाओं के लिए, चर्च के पास्टर्स के लिए एक ऐसी योजना बनाऊं कि इनको पूरी तरीके से मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली ग्रो कर सकूं। और इसी कारण से मैं EFI में ज्वाइन किया, और मेरी कोशिश ये रही कि मैं अगुवाओं को बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकूं ताकि वो उनका भी संपूर्ण विकास हो सके। और उसी समय कन्माल राइट हुआ, और परमेश्वर ने मुझे और मेरी टीम को बहुत मौका दिया कि हम लोग उनके लिए काम कर सकें। कितने घर जल गए थे, तो करीब 570 घर हमारे प्रोजेक्ट के द्वारा बनाए गए। एजुकेशन, हेल्थ और तरह तरह की स्कीम जो गवर्नमेंट की थी, हमारी टीम ने और हम लोगों ने कोशिश करी कि उनको मुहैया कराया जाए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे कामों के द्वारा वहाँ के लोगों का मानसिक स्तर बढ़ा, और प्रभु से जो दूर हो रहे थे लोग, वो परमेश्वर के नज़दीक आ सकें। इन्हीं सभी कामों को देखते हुए जो मैं कर रहा था समाज में, मुझे कई स्टेट लेवल अवार्ड मिले। और 2015 में जो हमने काम किए कन्माल में और विभिन्न राज्यों में, उन कामों को देख के 2015 में मुझे अब्दुल कलाम अवार्ड दिया गया ह्यूमन राइट की तरफ से। और मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सच में जो कुछ भी ये अवार्ड मुझे मिले या आगे हमारी जीवन में उन्नति हुई, उसका श्रेय परमेश्वर की दया और करुणा के कारण हो सका। Thank you, Dr. Sudhakar Pawar. It's been so encouraging to meet you through Ek Nayi Zindagi and to know about your story and all that you are doing with the Lord's help. यस दोस्तों, अगर आप ऐसी ही कहानियों से प्रोत्साहन चाहते हैं या दोबारा देखना चाहते हैं या किसी से शेयर करना चाहते हैं कि ये कहानी या एपिसोड, तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे। बड़ा आसान है, आप हमारे CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जा सकते हैं और वहां से आप देख सकते हैं और दूसरों से बांट भी सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए इस समय हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। Hey Superbook fans, we are in the month of August. Independence Day sale is on. Superbook merchandise पर आपको मिलेगा 25% off on every product. So hurry up, shop now on cbnindia.org. चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट के जरिए विशेष उपहार आपके प्रियजनों के लिए, उनके जन्मदिन, वर्षगांठ या फिर यादगार जैसे भावनात्मक अवसर पर गीत के गिफ्ट भेज सकते हैं। नेशनल टीवी पर प्रसारित होने वाले एक नई जिंदगी कार्यक्रम पर
हम आपके प्रियजनों के लिए आपके संदेश के साथ ऑन एयर गीत का गिफ्ट देंगे। इन यादगार लम्हों को आप सीबीएन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जब चाहे देख सकते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सॉन्ग गिफ्ट करने के लिए सिंपल 3 स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, www.cbnindia.org पर। स्टेप 2, सीबीएन ऑफरिंग्स पर क्लिक करके। और स्टेप 3, क्लिक ऑन गिफ्ट अ सॉन्ग डेडिकेशन। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में जैसे अगस्त का महीना खत्म हो रहा है, हम भी गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की जो थीम है इसे कंक्लूड कर रहे हैं। और इस समय हम खास प्रार्थना भी करेंगे क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा है। हम परमेश्वर से मांगेंगे कि जो कुछ भी हमने सीखा है इसे हम अमल में ला सके, दैट वी वुड प्रैक्टिस व्हाट वी हैव लर्नड। यस दोस्तों, अक्सर ऐसे होता है कि जब हम स्कूल में थे तो आखिरी समय में बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती थी और उतना याद रखते थे कि पेपर लिखने तक का याद रखते थे, फिर भूल गए, फिर अगला सब्जेक्ट की तैयारी, वैसे होता था। लेकिन जो दोस्तों, जो जीवन में हम सीखते हैं, जो सबक हमें जीवन सिखाता है, वो ऐसा नहीं होता कि हम उसे भूल जाए। परमेश्वर चाहता है कि उन चीज़ों को हम अपने दिल की गहराई में बसा ले, क्योंकि हमारा एग्जाम कभी भी आ सकता है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 6 साल बाद। तो हमें याद रखना है और हम उम्मीद करेंगे कि इस पूरे महीने जो भी हमने सीखा है उसको हम दिल में बसाए और उस पर हम अमल करें, उसको हम प्रयोगात्मक रूप में अपने जीवन में उसे लागू करें। और दोस्तों, जैसे कि हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, हो सकता है कि आज आप एक दूसरे को प्यार नहीं दिखा पा रहे हैं या आप अपने जीवन में चैलेंजिंग सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, जहां शायद रिश्वतखोरी, गरीबी, डोमेस्टिक वायलेंस, बुलिंग या और भी बहुत सारे सोशल ईवल्स का शायद आप शिकार हैं। तो ये समय है कि हम खास आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। यस दोस्तों, आइए इस समय प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए और अपने आप के लिए कि हम एक अच्छा नागरिक बने। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं भारत के लिए, धन्यवाद हमारे आज़ादी के लिए प्रभु, धन्यवाद उन अधिकारियों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, उन सैनिकों के लिए धन्यवाद प्रभु, हर उस गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए धन्यवाद जो मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा जीवन अच्छा हो प्रभु। सुविधाएं हमें दे रहे हैं, हमारी सड़कों को साफ कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं प्रभु। हम सारे अधिकारियों के लिए और सेवकों के लिए आपके मन में आभार जताते हैं प्रभु। हम साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं, हमारे देश को सुरक्षित रख, हमारे देश को संभाले रख प्रभु। कई सारे जो न्याय का क्षेत्र है या जो पुलिस है या फिर अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग किस्म से सेवा कर रहे हैं, उन सबको सुरक्षित रख प्रभु। उन्हें ज्ञान दे, समझ दे, बुद्धि दे, उन्हें एक भय हो उनके मन में कि वो जो भी कर रहे हैं वो देश के प्रति करें प्रभु। हम मांगते हैं हम सबको, हर एक नागरिक को, खासकर हमारे प्रिय दर्शक जो इस समय हमें देख रहे हैं प्रभु, हम सबको वो हृदय दे कि हम एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन के उभरे, अपना फर्ज हम निभाएं प्रभु। हमें मदद कर प्रभु कि इस देश के प्रति हम अपना योगदान दे, निवेश करें इस देश के उज्जवल भविष्य में। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, हमें यकीन है कि आप जो हमें देख रहे हैं, आप अपना प्रयास, आप अपना योगदान जरूर करेंगे देश की प्रगति के लिए। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें कि आज का जीवित वचन हमें क्या बता रहा है। दोस्तों, परमेश्वर के जीवित वचन में हम आज्ञा को पढ़ते हैं, मुख्य आज्ञा को पढ़ते हैं कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, अपने सब कुछ के साथ हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना है। आज हमारे आसपास जो भी लोग हैं, हमारे भारतवासी, हमारे देशवासी, ये हमारे नेबर्स हैं, ये हमारे अपने हैं और हमें इनसे प्रेम करना है। ये वचन हमें कहता है, ये परमेश्वर खुद हमें कह रहे हैं, हमें उनसे ऐसा प्रेम करना है जैसे परमेश्वर ने हमसे किया है। दोस्तों, हमें यकीन है कि यीशु मसीह के इस महाआज्ञा को आप बड़ी गंभीरता से लेंगे और एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं, इस पूरे महीने आप हमारे साथ जुड़े, हमसे संपर्क किया, हमें लिखा, हमें प्रोत्साहन दिया, उस सब के लिए हम प्रभु का
आभार मानते हैं आपके लिए और इस दोस्ती के लिए जो प्रभु ने हमें जोड़ा है। जी बिल्कुल, परमेश्वर ने आपको और हमें जोड़ा है और हम धन्यवाद करते हैं एक नई जिंदगी प्रोग्राम का, जिसके माध्यम से हम रोज आपके साथ मुलाकात कर पाते हैं। और दोस्तों, इस पूरे महीने भर आपने क्या सीखा है और आपने क्या इंकरेजमेंट पाई है और आप क्या क्या करने जा रहे हैं, आप हमें ज़रूर बताएं, हम जानना चाहेंगे। तो आप CBN इंडिया के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहाँ कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और जाते जाते दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं मोसेस मिनिस्ट्री की कोयर द्वारा गाया गया एक बहुत ही खूबसूरत गीत एलोहिम। और ऐसे ही गानों को अगर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, मोसेस मिनिस्ट्री की कोयर द्वारा गाया गया ये गीत एलोहिम आपके लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह बिलासपुर से। यस, और दोस्तों, जैसे इस गीत का आप भरपूर आनंद उठाएं, हमें इजाजत दीजिए इस वादे के साथ कि कल नए महीने की शुरुआत हम एक नए टॉपिक के साथ करेंगे। फिर से आपके साथ हाजिर होंगे आपको प्रोत्साहन करने के लिए, परमेश्वर के वचन से खूब नई कहानियों को लेकर आएंगे और साथ मिलकर प्रभु का जश्न मनाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और दानाई से। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और दानाई से। प्रस्तिश के तख्त लगाए, प्रस्तिश के तख्त लगाए, प्रस्तिश के तख्त लगाए, प्रस्तिश के तख्त लगाए,